बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने जो आप लोगों के साथ व्लॉग जो है ना वो शेयर किया था सैटरडे मॉर्निंग का, जब मैंने बाहर जाके नाश्ता किया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था इसके बाद की रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो लीजिए, मैं लेकर आई हूँ सैटरडे, संडे और मंडे तीनों दिन का व्लॉग, और आपने मेरे व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा ही लग रहा होगा। पता नहीं, अब आप पे ही डिपेंड करता है ना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे पता लग जाए कि आपको अच्छी भी लगी है कि नहीं। तो यहाँ पर ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैटरडे था और सैटरडे को मैंने ना घर मतलब नाश्ता वगैरह तो चलो हमारा हो गया। उसके बाद मैंने बनानी थी यहाँ पर बिरयानी, तो मैंने बनाई थी बिरयानी और मेरे बेटे ने भी फ़र्स्ट टाइम मतलब बिरयानी इतने शौक़ से खाई है, वरना वो जो है ना चावल बिल्कुल नहीं खाता। और मैं इतना खुश हो रही थी कि माशाल्लाह मेरे बेटे ने जो है ना वो, तो उसने चावल इतने शौक़ से खाए कि बस मैं बहुत खुश हो गई। तो खैर उसके बाद हो गई थी हमारी मॉर्निंग, और आज मुझे जाना था बाज़ार भी, क्योंकि मैंने अपने बेटे की ना विंटर शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी ना घर में ही नाश्ता बना रही थी, तो हस्बैंड नान चने ले आए। अब मुझे पता ही नहीं था कि वो नान चने ले आए हैं, तो खैर वो भी खाने पड़े और फिर नाश्ता किया हम लोगों ने। और उसके बाद जो हम लोग निकल गए थे मार्केट, और हम लोगों ने जाना था अनारकली। अनारकली बच्चों के कपड़े ना बहुत रिजनेबल प्राइजेस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने फिर आके अपने बेटे की जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग की जो है वो वीडियो बना रही थी। मैं वहीं से चली गई थी अपनी सिस्टर के घर, और वहीं पर ये मैंने क्लिप जो है वो बना लिया था, क्योंकि मेरी जो भांजी है उसने मेरी हेल्प कर दी थी। तो मैंने कहा यार ज़रा क्लिप तो बनाना, ताकि मैं अपने व्लॉग में दिखा सकूँ कि मैंने अपने बेटे के जो है ना कपड़े शपड़े जो है ना सर्दियों के वो मैं ले आई थी। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को फिर मैंने डाल दिया था शॉपर में। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी में घर आ गई थी। उनके पास ही है ना मेरी सिस्टर का घर, तो फिर मैंने कहा चलो इतनी दूर आई हूँ तो चलो मैं देख लूँ। लेकिन मेरी सिस्टर जो थी ना वो नहीं थी, तो वो फिर कहीं गई हुई थी। तो खैर भाई बच्चों से मिल मिल के मैं घर आ गई थी, और फिर मैंने ना आधा काम किया हुआ था और आधा नहीं किया था, और मैं मार्केट चली गई थी। तो फिर घर आके मैंने शामी कबाब बनाए, और जी बाकी के जो थोड़े बहुत थे काम वो किए। अच्छा जी, उसके बाद हो गई थी मेरी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने बनाए थे आलू बैंगन। और ये संडे का व्लॉग है, ठीक है जी। तो अब मैंने बनाए थे यहाँ पर आलू बैंगन, और सॉरी ये संडे का व्लॉग नहीं है, ये मंडे का व्लॉग है, क्योंकि सैटरडे संडे हो गया अब मंडे, क्योंकि अगर 3 दिन का व्लॉग मैंने डाला है ना तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। तो यहाँ पर मंडे का व्लॉग था ये, और मैंने जो थे आलू बैंगन बनाए थे। आपको पता है मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। साथ में मैंने जो शामी कबाब कल वापस आके बाज़ार से बनाए थे ना वो मैंने फ्राई कर दी, साथ पराठे बना दिए थे। और अभी तक मेरा बेटा जो था वो सो रहा था, और फिर मैंने कहा चल तू सोया है तो सोया ही रहे, चल थोड़ा सा ना सर्दी है ना, सर्दी में बच्चे सोए भी रहे ना, कोई नहीं, बाहर निकल के ठंड में फिरना ही है। अब तो सर्दी जो है ना दिन में भी ना महसूस होने लग गई है। पहले तो सिर्फ रात रात में लगती थी, अब दिन में भी लगती है। तो क्या यहाँ पर हस्बैंड अभी बाहर टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे, तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से इतना सफाई कर ली। उन्होंने थोड़ा सा लेट जाना था, नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया था, टेंशन फ्री में हो गई हुई थी। तो बस फिर जल्दी से जो है मैंने ना क्लीनिंग श्लीनिंग थी। आज जैसे कि मंडे है और सैटरडे को भी हस्बैंड घर पे थे, और संडे को आपको पता है छुट्टी होती है। तो 2 दिन का काम जो होता है ना वो इकट्ठा हुआ होता है। तो बस फिर आज सारे काम करके ना, तो बस काम को साइड पे करना था। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है सारा वो कपड़ा भी लगाना था। तो पहले तो मैंने सारी झाड़ू लगाई, और बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जो थी वो आई हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पोछा लगाया था। 2 बार मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इसको धोना है ना टीवी लॉन्च को बहुत मुश्किल होता है यार। पानी जो है ना वो सिमटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है पानी को समेटना। तो फिर मैं पोछा ही लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ ये ईजी है मेरे लिए। और वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो पानी समेटना बहुत मुश्किल काम है। तो खैर गराज धोते हुए तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा बस दिखा देती हूँ कि मैंने गराज भी धो लिया था। और उसके बाद बस वाइपर रह गया था, फिर मैंने जल्दी से वाइपर लगा दिया। और मेरा बेटा जो था ना ये धूप में खड़ा हुआ था, और इसको ना पानी देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है ये। तो फिर मैंने कहा यार अंदर चले जाओ बेटा, वो पानी में बस उसको खेलना था, और उसको पता था मामा पानी में काम कर रही है। तो ये कपड़े जो थे मैंने धोए हुए थे, और इनको भी धूप लग रही थी अच्छे से। तो ये जब धुल सूख जाएंगे फिर हम इसको अंदर ले आएंगे। तो खैर यहाँ पर वाइपर मैंने लगा दिया था, और अब मुझे ये टेंशन फ्री थी कि मैंने सारे काम कर लिए थे, खाना शाना बना लिया था,
बेटे को मैंने ट्यूशन छोड़ के आना था, तो फिर मैं उसको ट्यूशन छोड़ रही थी। उसके बाद फिर मैंने आके जो अपने दोनों रूम्स की है उनकी भी क्लीनिंग कर ली थी। अब मैंने कहा लगे ही हैं तो लगे हाथ सारे काम जो है ना हम अपने ख़त्म कर लेते हैं। और आपको पता है मंडे को तो काम लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप संडे को सब जो होते हैं मर्द हज़रात घर पे होते हैं, तो ना तो वो हिल रहे होते हैं अपनी जगह से, ना कि काम कर रहे होते हैं, बस वो बिस्तर पे ही होते हैं, बेड पे बैठे होते हैं, सोफ़े पे ना चादर कोई बिछाने देते हैं ना कुछ। पर इसलिए फिर सारे काम जो थे वो इकट्ठे हुए थे। फिर मैंने कहा मंडे तो था ज़्यादा बिजी डे होता है, काफ़ी बिजी डे होता है। जो मंडे होता है ना वो बहुत बिजी डे होता है, क्योंकि सैटरडे संडे हमने कोई इतना ख़ास काम किया नहीं होता, तो मंडे को ही जो है ना वो अच्छा खासा काम होता है। तो खैर यहाँ पर धूप निकली हुई थी, तो खुद से ये ना जो है ड्राई होता जा रहा था गराज जो है, पर मैंने वाइपर भी अच्छे से लगा ही दिया था, लेकिन जो है पानी वो भी ड्राई हो ही जा रहा था धूप की वजह से। तो खैर अब यहाँ पर देखें जी, सारा जो था ना घर साफ़ सुथरा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, और फिर इसको भी धोना था। तो मैंने कहा पहले बर्तन धो के इनको साइड पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने रूम्स में जाएंगे और फिर हम अपने रूम्स की क्लीनिंग कर लेते हैं। और जी आप सुनाएं, आप कैसे हैं, आपकी सर्दियाँ कैसे जा रही हैं? अभी आपने स्वेटर्स वगैरह पहने हैं कि नहीं? मैंने तो अभी नहीं पहने हैं। अभी मेरे घर में किसी ने नहीं पहने हैं, तो फिर मैं कैसे पहनूँ अभी? तो खैर सर्दी तो मुझे भी आज लग रही थी, लेकिन अभी शॉल वगैरह जो है वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन स्वेटर मैंने अभी तक नहीं पहना। तो इंशाल्लाह वो भी, अब दिसंबर आ ही गया है, अब सर्दियाँ आनी ही आनी हैं। आती थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन लग पता जाता है सर्दियों का भी। तो है यहाँ पर कमरा जो था साथ वाला, जहाँ पर मेरे 2 दिन हस्बैंड बैठ के अपना काम करते रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसकी सफाई करनी थी, बेडशीट चेंज करनी थी, और जो है डस्टिंग वगैरह करनी थी, झाड़ू पोछा लगाना था। पहले मैं इस रूम में आई थी, उसके बाद फिर मैंने कहा था अपने सेकंड रूम में जाऊंगी, तो मैं लगे हाथ ही सारे काम करी थी। मैंने एक भी मिनट बैठ के जो है रेस्ट नहीं किया था। मुझे था कि बस अब करके ना काम इनको साइड पे करें, ख़त्म करें। अगर काम लटक जाता है ना तो कसम से वाकई में लटक जाता है, और काम करने को दिल भी नहीं करता। और सर्दियाँ आ जाए, सर्दियों में तो बंदे को वैसे ही दिल नहीं करता, बहुत गर्मियों में भी काम नहीं होता और बहुत सर्दियों में भी काम नहीं होता। तो खैर यहाँ पर सोफ़ा वगैरह था, इसको भी सारा मतलब डस्ट ऑफ कर देंगे, साथ ही डस्टिंग वगैरह भी कर देंगे, साथ ही झाड़ू पोछा भी लगा देंगे, ताकि जी एक कमरे का काम तो जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यार यहाँ का कचरा जो था ना, मैंने बाहर थोड़ा सा आगे करके ना उठा लिया था, क्योंकि बाहर आपको पता ही है मैंने सुबह सारी सफाई की थी, और इतनी कोई अच्छी वाइब्स आ रही थी ना, जब घर को आप साफ़ सुथरा देखते हो ना, कि इतना साफ़ घर हो गया, और खुशी होती है देख के घर को ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घर कितना साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन भी धुल गए, खाना भी बन गया। और ये सारे फ़ायदे तब होते हैं जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, फिर ही ये सारे काम होते हैं। अगर आप सोए रह जाओगे और फिर बाद में उठोगे, फिर कहोगे शाम हो गई, जल्दी दिन गुजर गया, ऐसा नहीं है। हर टाइम का एक अपना टाइम होता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, उठ के आप सबसे पहले जो है अपना नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर आपका जो काम है आप वो स्टार्ट कर दें। और मैं तो माशाल्लाह से, मेरी आदत ही ऐसी बन गई है कि जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, वहाँ पर भी मैं सुबह ही उठी होती हूँ। बल्कि मैं उनको देख रही होती हूँ कि सब आराम आराम से सो के उठ रहे हैं, और मैं कहती हूँ यार मैं कब से उठी हुई हूँ। वहाँ जाके मुझे ज़्यादा फ़ील होता है। तो खैर यहाँ पर मैं आप लोगों को ना चेयर्स दिखा रही हूँ, और आप यकीन करें कि ये चेयर्स जो है ना 25-30 साल पुरानी चेयर्स हैं। और ये चेयर्स मेरे पापा लेकर आए थे, और ये मेरे पापा की निशानी है। और मतलब मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो अब ये बेटा भी मेरा इस चेयर पे जो है बैठता है, और ये बहुत ही क्यूट लगती हैं परी हुई। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। और ये चेयर्स टूटती नहीं है, क्योंकि ये एक ही डाई की बनी हुई है, इनमें कोई जोड़ नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चेयर्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।